सत्ता पक्ष का विधायक जहां नहीं होता है, विकास में वो इलाका पिछड़ जाता है। क्या फतेहपुर के विकास यात्रा पर, विकास की रफ्तार पर फर्क पड़ेगा? नो डाउट फर्क तो, हाँ ये बात तो निश्चित है। आज मैं जीता हुआ होता तो बहुत अलग बात होती। फतेहपुर से 28 में भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पे एमएलए बनेगा, ये मेरा कमिटमेंट है। मैं जिस चुनाव आ रहा, मेरे क्षेत्र पे कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे अंदर दर्द बताऊं क्या है, फतेहपुर से बीजेपी का कमल खिला के जाऊंगा, ये इसको कोई कट करके लगा दे। आज 15 दिसंबर है, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का जन्मदिन है। जन्मदिन के इस खास मौके पर 2023 में फतेहपुर शेखावाटी से भाजपा प्रत्याशी रहे इंजीनियर श्रवण चौधरी ने फतेहपुर शेखावाटी से सालासर बालाजी तक पैदल पदयात्रा अपने सहयोगियों के साथ, अपनी टीम के साथ शुरू की है। श्रवण जी, बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की, मुख्यमंत्री जी की जन्मदिन की आपको बहुत बहुत बधाई। हम सब की तरफ से सीएम साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे। क्या मकसद है आपके इस पैदल मार्च का सर? देखो सर, जिंदगी में पहले एक मकसद था पूर्ण रूप से कोचिंग के लिए। भाजपा ने मुझे एक टिकट देके चुनाव का मौका दिया, तो निश्चित बात है कि मेरे लाइफ का एक बड़ा हिस्सा फतेहपुर के मेरे उन लोगों के लिए है जो भाजपा के साथ अपने सपनों को बड़ा करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं। और निश्चित रूप से आज हम जो यात्रा कर रहे हैं उसमें सबसे यही प्रार्थना है भगवान से कि हमारे सीएम साहब स्वस्थ रहें, स्थायु हों। और मैं तो एक ही बात बार बार कह रहा हूं कि 3 बार आप लगातार सीएम बने, बस ये मेरा एक ड्रीम है कि भजनलाल शर्मा लगातार 3 बार शिवराज सिंह सीएम बने, वो स्वस्थ रहे। 1 साल में उनका काम आपने देखा होगा, जो काम जिसने किया उन्होंने वो अल्टीमेट है। पहले टर्म का पहला साल है, अभी 1 साल पूरा हो गया है लगभग। क्या अचीवमेंट्स है राजस्थान सरकार के? सर, राइजी रास्ता एक बड़ा अचीवमेंट आपके सामने। उसके अलावा आप किसी भी सरकार का पहला साल देख लो। हम क्या होता है, कोई सरकार जाती है तो उसका आखिरी साल होता है, वो नई सरकार के पहले साल से कंपेयर करते हैं, तो वो वहीं जाके गड़बड़ होती है। आखिरी साल अलग काम होता है, पहले साल में किसी भी सरकार ने इससे बड़ा काम आज तक कभी नहीं किया। फतेहपुर शेखावाटी के हिस्से में 1 साल में क्या आया है सर? बहुत कुछ आया है। हमारे गांव की रोडें आई हैं, बहुत सारे पानी की जो आपके टंकी है, ट्यूबवेल्स आई हैं, शहर के लिए आई हैं, आंगनबाड़ी आई हैं, हॉस्पिटल के मेंटेनेंस के आए, बहुत सारा बजट आया है। और निश्चित बात है, पहले साल में आप जानते हो कि इलेक्शन आ गया, पार्लियामेंट के आगे, तब आचार संहिता लग गई और 12 महीने तो हुए थे, तो 4 महीने इसमें लगे हमारे। अब जाके बिल्कुल जो सरकार है डबल इंजन की, वो फुल फ्लेज अपना काम स्टार्ट कर चुकी है। आपकी 1-2 बार मीटिंग हुई है सीएम साहब से, फतेहपुर शेखावाटी के लिए क्या सौगात देने वाले हैं, क्या मकसद है आपका? वो तो एक ही बात कहते, आप मांगते जाओ, मत देते थकूंगा नहीं। इंजीनियर श्रवण चौधरी का क्या मकसद है, क्या ड्रीम है फतेहपुर शेखावाटी के लिए? बस चुनावों से पहले बहुत बातें हुई है। मेरा एक ही सपना है कि मेरा फतेहपुर बहुत आगे जाए, क्योंकि मैं 1989 में यहाँ से 12वीं पास करके रोजी रोटी के लिए बाहर निकला, इंजीनियरिंग डिग्री की, फिर कोचिंग मैंने सीकर में स्टार्ट की। तो 30 साल पहले सीकर छोड़ के गया था। सीकर वैसे फतेहपुर जो छोड़ के गया वैसे फतेहपुर है। मुझे इसको बहुत आगे लेके जाना है, मेरा सपना है। और माफी चाहता हूँ, मैं सपनों सौदागर हूँ। मैं ये सपना लेके कभी सीकर आया था कि साहब सीकर में कोचिंग में कोटा पीछे कर देंगे, आज आपके सामने है। मैं यहाँ तो मेरी सरकार है, सरकार करने वाली है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। हम ये विश्वास दिला सकते हैं कि अगले इलेक्शन आते आते फतेहपुर बहुत बहुत आगे होगा। सत्ता पक्ष का विधायक जहां नहीं होता है, विकास में वो इलाका पिछड़ जाता है। क्या फतेहपुर के विकास यात्रा पर, विकास की रफ्तार पर फर्क पड़ेगा? नो डाउट फर्क तो, हाँ ये बात तो निश्चित है। आज मैं जीता हुआ होता तो बहुत अलग बात होती। आप जीतते तो असेंबली में जाते, वहां मंत्रियों के साथ बैठने का मौका मिलता, ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपकी मिलने की होती। फिर भी लेकिन सीएम साहब कहते हैं भाई हमारे विधायक तो आप ही हो। जब मिलता हूँ मैं कहा साहब, वो एक ही बात कहते हैं, हमारे विधायक तो आप ही फतेहपुर के। और मैंने तो जो कुछ कहा है आज तो मैंने बात मानी है। और अब देखा जाए तो अब स्पीड देखना आप काम की। शिवराज सिंह जी की तरह 3 टर्म भजनलाल जी शर्मा पूरा करें, इन फ्यूचर फतेहपुर शेखावाटी का क्या रोल रहने वाला उसमें? फतेहपुर से 28 में भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पे एमएलए बनेगा, ये मेरा कमिटमेंट है, ये मेरी लाइफ का कमिटमेंट है। और मैं जिद का काफी ठीक आदमी हूँ। तो उम्रक माने इसको, ये राजनीति में क्या होता है, लोगों के बीच रहना, लोगों के बीच जाना, उनकी भावनाएं समझना, उनको लगे कि ये पॉलिटिशियन या नेता जो है वो हमारे अंदर ही है। तो मैं तो चुनाव लड़ने आया तब तो अलग अलग प्रकार में, फिर वो बोलना शुरू हो जाऊंगा तो फिर कोई कट कर देगा, फिर वो कर देगा। मेरा एक ही ड्रीम है साहब। और एक बात करो साहब, आपको आपने बात छेड़ दी, और फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ किसी मोबाइल कैमरे पे या मुंह से पहली बार बोल रहा हूँ, मैं जिस चुनाव आ रहा, मेरे क्षेत्र पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन माफी चाहता हूँ, मेरे अंदर दर्द बताऊं क्या है,
मैंने मेरे परिवार में मेरे माँ बाप को, मेरी बहनों को, मेरी बीवी को रोते पहली बार देखा, और श्रवण इतना नकारा या इतना कमजोर नहीं है कि परिवार के आंसू की कीमत नहीं जानती। इसलिए मैं काम कर रहा हूँ फतेहपुर में। आज फर्स्ट टाइम मुझसे बाहर बात निकली है मेरे, इसलिए मेरे दर्द बाहर निकलते हैं कई बार। तो जिन लोगों ने चुनाव हराया उनके दर्द बाहर निकलता है मेरा। मैंने मेरे जीवन में 53 साल मैंने मेरे परिवार को एक साथ रोते हुए देखा कभी, मैं उसको कभी नहीं भूल सकता। आज मैं 28 के चुनाव तक तो नहीं भूल सकता उसको। हर हाल में बीजेपी से, फतेहपुर से बीजेपी का कमल खिला के जाऊंगा। ये इसको कोई कट करके लगा दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और दर्द साहब जहाँ के पैर फटने पे आई, बह के जाने पीठ पर आई, वो मैं जानता हूँ साहब। और आप सबका समय प्यार है, देखा सारा से पैदल कितने लोग सारे लोग हैं। थैंक यू। विपरीत परिस्थितियों में बॉस ने टाइम दिया है, डिटेल में भी बात करेंगे, कभी इस चेयर पर होंगे। सर, आज पैदल मार्च है 45 किलोमीटर का, उसके बावजूद बोलता राजस्थान को टाइम दिया, हमेशा की तरह सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो बोलता राजस्थान देख रहे थे आप, ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में राजस्थान में क्या होता है, फतेहपुर शेखावाटी में क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल फतेहपुर से सालासर के बीच में बाबूजी की ढाणी गांव है, बारडानाऊ का बॉर्डर है, जहां अभी स्वागत भी किया गया पंचायत वासियों की तरफ से इंजीनियर श्रवण चौधरी का। यहाँ पर होटल उजाला में इनका स्वागत किया गया है और लंच वगैरह वो यहाँ अभी वो ले रहे हैं। बहरहाल आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए बोलता राजस्थान। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।